हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस और पोस्ट और एमटीएस से पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होने वाले डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के पेपर के पैटर्न और पेपर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि जीडीएस और एमटीएस से पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसके 2 भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पेपर 2 और पेपर 3 बिना किसी भाग के होंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। पेपर फर्स्ट के पार्ट बी से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 50 नंबर के होंगे। सिलेबस देखते हैं कि पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, और पेपर फर्स्ट का जो नेचर है पेपर का वो कॉम्पिटिटिव नेचर होगा, यानी जितने नंबर होंगे पेपर फर्स्ट के उस हिसाब से मेरिट बनेगी, जिसे हम कॉम्पिटिटिव नेचर बोलते हैं। सिलेबस में सबसे पहले पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का संगठन, पोस्ट ऑफिस के प्रकार या वर्गीकरण, काम करने के घंटे बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी। पांचवा टॉपिक है जेंडर रूल्स, पैकिंग और सीलिंग, पोस्टिंग करने के नियम क्या हैं, पोस्टेज स्टाम्प्स को चिपकाने के क्या नियम हैं, पता लिखने का तरीका क्या है, पोस्ट बैग्स बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स, डाक की डिलीवरी से संबंधित क्या प्रावधान है, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, किसी आर्टिकल को रिफ्यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या है, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, रीडायरेक्शन यानी किसी डाक को लौटाना, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, अगर कोई अपना पता चेंज करता है तो उससे संबंधित क्या दिशा निर्देश हैं, आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन, अगर कोई आर्टिकल है जो डिसीज पर्सन यानी जो व्यक्ति मर गया है उसके लिए, अगर कोई आर्टिकल उसके एड्रेस से आता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, लायबिलिटीज टू डिटेंशन टू सर्टेन मेल्स, फैसिलिटी प्रोवाइड बाय पोस्टमैन इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टमैनों को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मेल्स, बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, बीमा, स्टाम्प्स एंड बिजनेस। अगला टॉपिक है प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, निषिद्ध वस्तुएं। पोस्टल मैनुअल 5 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 20 नंबर के होंगे। उसमें परिभाषाएं पूछी जाएंगी हेड, सब एंड ब्रांच ऑफिस की, हेड ऑफिस की क्या परिभाषा है, सब ऑफिस की क्या परिभाषा है, ब्रांच ऑफिस की क्या परिभाषा है, मेल बैक, फेस एंड फेसिंग, बीट, कैंप करस्पॉन्डेंस, लेट लेटर्स एंड टू लेट लेटर्स, मिसेंट आर्टिकल और मिस डायरेक्ट आर्टिकल्स के बारे में जितनी भी इनकी डेफिनेशंस हैं वो पूछी जाएंगी। पोस्टल मैनुअल 6 से जिसका पार्ट 3 है उससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे। उसका पहला टॉपिक है हेड पोस्टमैन, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस के बारे में जानकारी, सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट, सेल ऑफ स्टाम्प्स की बिक्री, पोस्टमैन बुक, पोस्टमैन की जो बुक होती है उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एड्रेस टू बी नोटेड ऑन पोस्टल आर्टिकल्स, डैमेज आर्टिकल टू बी नोटिस्ड, रिसिप्ट फॉर आर्टिकल्स इशूड फॉर डिलीवरी। अगला टॉपिक है बुक्स ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवरी, इंस्ट्रक्शंस फॉर डिलीवरी से संबंधित दिशा निर्देश, रियलाइजेशन ऑफ द पोस्टेज बिफोर डिलीवरी, रिसिप्ट ऑफ एड्रेस फॉर रजिस्टर्ड, डिलीवरी टू इलिटरेट एड्रेसी और पैराडाइशन वुमेन, अगर कोई बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति है उसके नाम से कोई डाक आती है या फिर कोई ऐसी महिला है जो बिना पढ़ी लिखी है, उनसे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी नियम हैं वो पूछे जाएंगे। डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स, एड्रेस टू माइनर्स, अगर माइनर्स के नाम से कोई आर्टिकल्स आता है इंश्योर्ड आर्टिकल है जो,
पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर का पेमेंट कैसे करना है। ई मनी ऑर्डर्स एड्रेस टू माइनर्स, अगर किसी माइनर के लिए ई मनी ऑर्डर आता है तो उनसे संबंधित जो भी नियम है वो पूछे जाएंगे। पेमेंट ऑफ ईएमओ एंड डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर्स टू अंडरटेक्स, ड्यूटीज ऑफ विलेज पोस्टमैन, गाँवों में पोस्टमैनों की क्या ड्यूटीज़ हैं। पोस्टल मैनुअल 7 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस 10 नंबर के होंगे, जिसमें टॉपिक है स्टाम्प्स एंड सील्स, पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट्स, स्टेशनरी, प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, मेल एब्स्ट्रैक्ट, एक्सचेंज ऑफ मेल्स, मेल को कैसे एक्सचेंज करते हैं, केस टीवी, डिस्पोजल ऑफ मेल्स एड्रेस टू अ सेक्शन और अ मेल ऑफिस, क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग्स, ट्रांजिट बैग्स को कैसे क्लोज करते हैं, ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द मेल गार्ड और मेल एजेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं, फाइनल ड्यूटीज़ बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस, किसी ऑफिस को छोड़ने से पहले या फिर किसी वैन को छोड़ने से पहले पोस्टमैन की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ए ऑर्डर एंड बी ऑर्डर। उसके बाद देखते हैं पेपर फर्स्ट पार्ट बी, जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, उससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। इसमें टॉपिक्स हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फूड हिस्ट्रिकल्स, भारतीय आंदोलनों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5वां टॉपिक है एथिक्स एंड मोरल स्टडी। बेसिक अर्थमेटिक्स से मैथ से 10 क्वेश्चन होंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। इसमें पहला टॉपिक है बॉड मास, दूसरा है प्रतिशत, तीसरा है लाभ एंड हानि, चौथा है साधारण ब्याज, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, एक एक नियम। रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे। इसमें टॉपिक है नॉन वर्बल एंड पिक्टोरियल एनालिटिक एबिलिटी। जो पेपर दूसरा है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसको पास ही करना है, लेकिन इसके नंबर मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, जिसमें इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए 15 क्वेश्चंस आएंगे जो 15 मार्क्स के होंगे। लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस के लिए 15 वर्ड्स आएंगे जो 15 क्वेश्चंस के रूप में होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। एक लेटर राइटिंग लिखना है, एक लेटर लिखना है लोकल लैंग्वेज में, जिसकी शब्द सीमा होगी 40 से 50 शब्द। 3 लेटर आएंगे जिसमें से सिर्फ एक ही करना है जो कि 10 नंबर का होगा। एक पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा, लोकल लैंग्वेज में लिखना है, जिसकी शब्द सीमा है 40 से 50 शब्द। 3 पैराग्राफों में से एक ही पैराग्राफ करना है जो 10 नंबर का होगा। पेपर 3 है जो 25 मार्क्स का होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें भी सिर्फ पास करना है उसको, उसके भी नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। और जो पेपर 3 है वो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है, जिसमें टाइपिंग वगैरह करनी है कंप्यूटर पर बैठ के। 15 मिनट का पेपर होगा, 25 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। थैंक्स फॉर विजिट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।